अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एफपीएससी में अगर आप लोग फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं किसी भी सीट के लिए, अगर आप किसी असामी के लिए अहल हैं और दरख्वास्त देना चाहते हैं तो आखिरी तारीख का इंतज़ार ना करें और फ़ौरन ऑनलाइन अप्लाई करें। मतलब अगर आपको पता चल गया कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप जो है वो उसके लिए अप्लाई कर दें। और कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शन हैं वो मैं यहाँ पे क्लियरली जो है वो आपको गाइड कर देता हूँ। उसमें इशू ये है कि बहुत से लोग अप्लाई करते हैं तो उसमें मिस्टेक्स आ जाती हैं, या फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं तो ठीक से प्रॉपर अप्लाई नहीं कर पाते, उसमें कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं जिस वजह से वो बाद में उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो रह जाती है, या कुछ ना कुछ जो है वो गलती हो जाती है जिस वजह से प्रॉब्लम होती है। उसके लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम आप लोग एफपीएससी की वेबसाइट ओपन करेंगे तो इस तरह से आपके पास ऑनलाइन अप्लाई के लिए पेज आ जाएगा। मैं दोबारा से इस पेज को ओपन करता हूँ। आपने लिखना है यहाँ पे एफपीएससी लिखेंगे। एफपीएससी लिखने के बाद ये अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर आप किसी असामी के लिए अहल है और दरख्वास्त देना चाहते हैं, ये इस तरह से आपके पास पेज आ जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। पेज विल बी प्रेफर्ड ऑन इन ये 9 मिनट 50 सेकंड आपके पास टाइम है। उसके बाद इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट वो आप लोग पढ़ लें जो इसमें इंस्ट्रक्शन दी गई हुई है कैंडिडेट के लिए। और उसके अलावा ये हमारे पास पीडीएफ में ओपन हो गई है इंस्ट्रक्शन जो भी इन्होंने दी हुई है। इसमें देखें जी, ऑल एप्लीकेशन फॉर जनरल रिक्रूटमेंट इन बेसिक पे स्केल 16 एंड अबव मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू एफपीएससी। 16 और उसके अबव जितनी भी सीट है उनकी एप्लीकेशन जो कह रहे हैं ऑनलाइन जो है वो सबमिट होनी चाहिए, जैसे ये तरीक़ाकार है। उसके बाद दीज एप्लीकेंट्स हु डोंट हैव एक्सेस टू द इंटरनेट फैसिलिटी आर अलाउड टू सबमिट देयर वो क्लोजिंग डेट से पहले पहले हर एक ने जो है वो एप्लीकेशन अप्लाई करना है तो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन देंगे। उसके बाद इसमें नो हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द एप्लीकेंट्स। इसमें जब भी आपने अप्लाई करना है इसमें जस्ट ऑनलाइन ही अप्लाई होना है। जैसे एनटीएस है या ओटीएस है, डिफरेंट जो है वो अदारे काम कर रहे हैं, उसमें आपको हार्ड कॉपी बाय पोस्ट भिजवानी पड़ती है अगर आप लोगों ने ऑनलाइन भी अप्लाई कर लिया है। इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। कैंडिडेट में एडिट ऑनलाइन एप्लीकेंट्स ओनली वंस विद इन द क्लोजिंग डेट इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई एनी एरर ओमिशन ईटीसी। अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो आप लोग इसको सिर्फ एक बार ही अपनी एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं। जो भी उसमें मिस्टेक्स है ये आप लोगों ने अप्लाई करने से पहले अपने माइंड में ये बात रखनी है। कीप इन माइंड कि आप लोग जो है वो एप्लीकेशन को जस्ट एक ही बार जो है वो उसको एडिट कर सकते हैं, दोबारा एडिट नहीं होगी। बहुत से लोगों ने ये ट्राई कर भी लिया है, मेरी ऑलरेडी इस पर वीडियो भी बनी हुई है कि किस तरह से आप लोग जो है वो एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं, ट्रैकिंग को कैसे रिकवर कर सकते हैं, और किस तरह से ये प्रॉपर जो है वो इसका तरीक़ाकार है। और उसके अलावा जो है वो इंफॉर्मेशन क्लेम्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी ट्रीटेड एज अ फाइनल। जो आपने इंफॉर्मेशन ऑनलाइन क्लेम कर दी है वो फाइनल होगी। उसमें कोई जो है वो मतलब कोई ऐसी बात नहीं होगी कि इसमें आप लोग बाद में कोई और डाटा दे दें और ऑनलाइन आपने कोई और डाटा दिया, तो आप लोग ध्यान से ऑनलाइन डाटा ही वो दें जो करेक्ट हो, उसमें गलती ना हो। उसके बाद नेक्स्ट है जी, सब्सिक्वेंट क्लेम्स ऑफ एक्सपीरियंस अर्लियर not given in online application form are considered after thought and an attempt to become eligible. Such claim shall not be accepted if these are from a private organization। ये कुछ जो है वो एक्सपीरियंस के बारे में है कि वो आप लोग कोशिश करें कि ऑनलाइन में आप लोग सारी डिटेल जो है उसकी भी
जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में ठीक दें, और जो उसके बारे में अहलियत के बारे में पूछा गया उसको करेक्ट। सम टाइम ये होता है कि आप लोग एक्सपीरियंस जो है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का होता है, तो उसको जो है वो क्लेम कर रही होती है कि उस कुछ लोगों ने जब ऑनलाइन अप्लाई करते तो एक्सपीरियंस नहीं ऐड किया होता, तो बाद में वो क्लेम कर रहे होते हैं। इसके बाद है एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर स्क्रीनिंग एमसीक्यूज रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर जनरल रिक्रूटमेंट केसेस विल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट एफपीएससी। जो आपका डिस्क्रिप्टिव या एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा वो मतलब जिसको हम लोग कहते हैं, आपके पास रोल नंबर स्लिप है या आपके पास एविडेंस है कि आपने टेस्ट देने के लिए जाना है, तो वहाँ पे आपके पास एक एविडेंस हो जाएगा एडमिशन सर्टिफिकेट का कि आप लोग एमसीक्यूज या डिस्क्रिप्टिव जो भी टेस्ट दे रहे हैं आपकी डिटेल वहाँ पे मेंशन होगी। कैंडिडेट आर एडवाइज टू फ्रीक्वेंटली विजिट, आप लोग वेबसाइट को विज़िट करते रहें। दे विल आल्सो भी आपको एसएमएस के थ्रू भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि आपका एसएमएस जो है वो सिम किसी और नेटवर्क पे कन्वर्ट ना हो। हाउएवर नो इन्फॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड शैल बी सेंड थ्रू ईमेल, ईमेल के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन आपको सेंड नहीं की जाएगी। इट विल बी ये ज़रूरी है कि फॉर द कैंडिडेट टू प्रोड्यूस ओरिजिनल CNIC, ओरिजिनल जो है वो रसीद होनी चाहिए, फ़ी पेड फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर एंड डाउनलोड कॉपी ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट टू द, ये स्टाफ जो होगा वहाँ पे टाइमिंग ऑफ स्क्रीन रिटन टेस्ट के टाइम आप लोगों ने अपना ओरिजिनल ID कार्ड और जो आपने फ़ी पे की है उसका वाउचर और जो एडमिशन सर्टिफिकेट है उसको साथ लेके जाना। अ कैंडिडेट हु डजंट हैव एनी ऑफ दीज डॉक्यूमेंट शैल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर इन द टेस्ट इन एनी केस, आपको टेस्ट में अपीयर नहीं किया जाएगा, आप टेस्ट जो है वो नहीं दे पाएंगे। माइट भी कभी वो एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, लेकिन वो रेयर होता है, लेकिन मोस्टली वो कहते हैं कि डिनाई करते हैं कि आप लोगों के पास जो एविडेंस नहीं है तो हम आपको टेस्ट नहीं देंगे। ओनली ओरिजिनल जो है वो रसीद एक्सेप्ट होगी और नो अदर सच एज फ़ोटो, अगर आपने फ़ोटो कापी या स्कैन या बैंक स्क्रॉल है कुछ भी है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके बाद है जी नेक्स्ट, biodata form and document determine eligibility for interview, shortlist the candidate for interview, candidate on top merit in the respective quotas would be asked to furnish biodata form along with tested copies of all relevant documents and experience certificate to FPSC विद इन द पीरियड, जो है वो आपको जो पीरियड दिया जाएगा आपने तब जो है वो कॉपीज़ अटेस्टेड करवा के अपना बायोडाटा कंप्लीट जो है वो इनको देना है। उसके बाद वाइल फिलिंग बायोडाटा फॉर्म इट मे बी इंश्योर दैट इट हैज़ द सेम इंटायर एज एन ऑनलाइन, आप लोगों ने जो ऑनलाइन डाटा ऐड किया हुआ है वो आप लोगों ने वही डिटेल जो आपके पास बायोडाटा फॉर्म आएगा वहाँ पे देनी है। इंटर इन वेरिएशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल नॉट बी एक्सेप्टेड, अगर आपकी वेरिएशन आती है तो आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोग जब भी अप्लाई करें ऑनलाइन तो आप लोग उस फॉर्म का प्रिंट लेके अपने पास रख लें, या प्रिंट नहीं लेना उसको सेव एज़ PDF कर लें, और PDF करेंगे, सेव एज़ PDF करेंगे तो आपके पास जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में डिटेल आ जाएगी। तो वो आपने जब ये आपको ज़रूरत पड़े बायोडाटा फॉर्म वहाँ से आप लोग इन्फॉर्मेशन देख लो। वैसे तो सबको पता ही होता है, लेकिन जो है वो इंश्योर किया जा रहा है कि आप लोग जो है वो वेरिएशन आए। अटेस्टेड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स में बी फर्निश्ड अलॉन्ग विद बायोडाटा फॉर्म, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर, MPhil, PhD डिग्री विद रिज़ल्ट कार्ड, DMC etc। ये आप लोगों ने बायोडाटा के साथ जो डॉक्यूमेंट अटेस्टेड कॉपी जो चाहिए, उसके बाद कंप्यूटराइज ID कार्ड की कॉपी, 2 फोटोग्राफ्स, आपकी 2 तस्वीर चाहिए, पिक्चर्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो वो भी चाहिए। उसके अलावा डिटेल जॉब डिस्क्रिप्शन इशूड बाय एन authorized officer for concerned government department higher than the status of post applied for, and in case of a private firm organization by the chief executive officer। उसके बाद ये है जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डिपार्टमेंटल परमिशन, अगर आप लोग
जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो एनओसी वगैरह आप लोगों ने देना होगा। उसके बाद है ओरिजिनल टीआर इन नॉन टेस्ट केस विद इन 50 डेज़, ये 15 दिन के अंदर अंदर, अलॉन्ग विद बायोडाटा। उसके बाद है जी इशुएंस ऑफ नोटिस फॉर सबमिशन ऑफ बायोडाटा डॉक्यूमेंट्स, जो आपने बायोडाटा फॉर्म देना है और साथ में अटेस्टेड कॉपी, डजंट कन्फर any right upon the candidate to shortlisted for interview will detail scrutiny of his or her document by the commission। जो आप लोगों को जो है वो टाइम वगैरह दे दिया जाएगा, वो आप लोगों ने उसके अंदर अंदर जो है वो बायोडाटा फॉर्म भी इनको भिजवाना है। नेक्स्ट इसमें जो द कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू मस्ट ब्रिंग देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑन द डे ऑफ देयर इंटरव्यू, जो जब आपका इंटरव्यू का दिन होगा आप लोगों ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे लेके जाने हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस, जो आप लोगों से क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है ये उसकी डिटेल है कंप्लीट, कि आप लोगों ने सम टाइम ये होता है किसी और जो है वो कोई और लोग अप्लाई कर देते हैं किसी पोस्ट के लिए, मतलब डिग्री उनकी और होती है तो वो कहते हैं कि एलिजिबल है, उनके लिए इशू बनता है। उसके बाद एविडेंस ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, इसमें मैट्रिक सर्टिफिकेट विच इज़ क्लियरली स्टेट द डेट ऑफ बर्थ। और उसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ एज, जो आपकी कैलकुलेशन होती है उसके बारे में, द कट ऑफ डेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ एज इज़ द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एज गिवन इन द एडवर्टीजमेंट। ये एज के बारे में है जी, एज जो आपकी कैलकुलेट कैसे होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग ने अप्लाई किया है किसी पोस्ट के लिए, 17 की पोस्ट है, उसके लिए एज रिक्वायर है जी 35 ईयर एज, और आपकी जो एज है लास्ट डेट है वो साल के तौर पे 30 अगस्त 2023, 30 अगस्त 2023 उसकी लास्ट डेट है। अगर क्लोजिंग डेट से पहले पहले आपकी एज जो है वो 30 अगस्त से पहले पहले अगर आपकी एज जो है वो 35 नहीं है, 35 से लेस है, अगर आपके 35 डेज़ और एक दिन भी ऊपर हो गया तो आप लोग उस पोस्ट के लिए अहल नहीं है 30 अगस्त तक। तो अगर क्लोजिंग डेट से पहले पहले अगर आपकी एक दिन या 2 दिन भी रहते हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्लोजिंग डेट को देखा जाएगा। उसके बाद ये एज जो है वो रूल है वो क्लेम कर सकते हैं कोटा वगैरह में भी, और डिफरेंट प्लेस पे एज रिलैक्सेशन का दिया गया होगा। डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट या एनओसी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो देंगे। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में डिटेल है। रेट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी इज़ 300 रुपया है फॉर पोस्ट ऑफ 16 और 17 के लिए, और 750 18 के लिए, 1200 जो है वो 19 ग्रेड के लिए, 1500 जो है वो 20 और अबव के लिए। द अमाउंट शैड बी डिपॉजिटेड और आर बिफोर क्लोजिंग डेट द इन द नियरेस्ट गवर्नमेंट, जो नेशनल बैंक है वहाँ पे आप लोगों ने फ़ी पे कर देनी है। उसके बाद जब आपने फ़ी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड नॉर विल इट बी हेल्ड इन रिज़र्व फॉर एनी अदर, अगर आप लोगों ने फ़ी पे कर दी वो रिफ़ंड नहीं होगी, ना किसी और पोस्ट के लिए इस्तेमाल हो सकेंगे। द कैंडिडेट नेम विद CNIC नंबर, केस नंबर, नेम ऑफ द पोस्ट एंड द ट्रीटी एट विच द फ़ी, ये आप लोगों ने क्लियरली ये चीज़ें उस पर चेक कर लेनी है कि आपने जो फ़ी वाउचर बनाया उसमें मेंशन है। पोस्टल एड्रेस इंक्लूडिंग द पोस्टल कोड मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर। चेंज इन एड्रेस शुड बी रिपोर्टेड टू द FPSC immediately if a reference has to be made to the commission। the name of the post applied for advertisement नंबर, केस नंबर, आप लोगों ने अगर एड्रेस चेंज करवाना है क्योंकि बाद में आपको लेटर वगैरह जो भी आएगा, ऑफ़र लेटर आ जाए तो वो उसमें आपको इशू बनेगा अगर एड्रेस में इशू है तो। रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नॉट रिसीव्ड ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट, अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो क्लोजिंग डेट के बाद जो रिसीव हो रही है। फ़ी नॉट पेड, अगर फ़ी भी नहीं पेड तो तब भी, एज ओवर एज का इशू है तब भी आप लोग एलिजिबल नहीं है।
अगर प्रूफ नहीं है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का, लैक ऑफ एजुकेशनल क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इज़ नॉट रेलिवेंट, अगर एक्सपीरियंस जो है वो शॉर्ट है, कंप्लीट नहीं है, नो प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस, डोंट पोजेस रिक्वायर्ड, ये चीज़ें जो हैं वो अगर आप लोग चेक कर लें तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो अप्लाई करें। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई हुई है और इसमें आप लोग जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर किसी को क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अब इसमें पेपर्स के बारे में जो है वो दिया गया हुआ डिटेल, तो वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।